इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भले ही रिटेलिएट किया है, बट वी आर मच स्ट्रोंगर एंड मच पावरफुल देन पाकिस्तान। बट इस वॉर के चलते हुए, टेंशन्स के बढ़ते चलते हुए, लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर क्या करना चाहिए, एक बार पोर्टफोलियो एग्जिट कर दे एंड देन बाद में एंटर करे। तो आई थॉट एक ये रिपोर्ट जो मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी 2 दिन पहले, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। तो ये एलारा की रिपोर्ट है। इसमें बेसिकली काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट शेयर किया हुआ है विच आई एक्सप्लेन। तो सपोज जैसे अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट हुआ, तो उस दिन निफ्टी फ्रॉम द अटैक डेट टिल द बॉटम 7.5% करेक्ट हुआ। बट द टाइम टू रिकवरी बेसिकली अगेन उस लेवल पे आने के लिए मार्केट को 11 दिन लगे। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, 2 दिन में उसी लेवल पे आ गया। 26/11 जो एक बड़ा अटैक था, ऑलमोस्ट 4.7% का ड्रॉप था। एंड अगले दिन ही मार्केट ने रिकवर करके उस लेवल के आसपास आ गया। सो बेसिकली द मेन पॉइंट हियर इज, इट्स नॉट कि ये नंबर्स, बट आप देखो कि एवरेज जो फॉल होता है अराउंड 2% के आसपास होता है। पठानकोट एयरबेस स्ट्राइक के टाइम पे एक बड़ा करेक्शन था एंड विच टूक ऑलमोस्ट 62 डेज टू रिकवर मार्केट को सेम लेवल पे आने के लिए। इन अदर केसेस मार्केट जनरली 2 से 3 दिन में आ जाता है। अगर आप पुराना डेटा भी देखो इसके पहले, जैसे कारगिल वॉर भी देखो, इनफैक्ट वॉर जब स्टार्ट हुआ मार्केट स्टार्टेड टू रैली इन स्पाइट ऑफ करेक्ट, क्योंकि मार्केट उसके पहले ही करेक्ट हो गया था। तो मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग एंड बेसिकली इवन टेंशन एस्केलेट, मार्केट शॉर्ट टर्म में मे बी इट विल रिएक्ट, बट लॉन्ग टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, आप देखो 12 मंथ का परफॉर्मेंस फ्रॉम द इवेंट डेट, हर सिनेरियो में मार्केट ने ग्रीन क्लोजिंग दी है। एवरेज जो आ रहा है लगभग 13% के आसपास 1 ईयर फ्रॉम द डेट। सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू डोंट हैव टू पैनिक, यू कैन कंटिन्यू योर एस आई पीज। बट यस, इफ यू आर अ लेवरेज ट्रेडर जो बहुत आप फ्यूचर्स और ऑप्शन में बहुत बड़ी बड़ी पोजिशन लेते हो, सो आई वुड से इट इज अ टाइम टू हेज योर ट्रेड्स, लाइक टू बी कॉशियस, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, स्विंग्स आएगी। तो अगर आप ज्यादा लेवरेज हो, चाहे पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा एम टू एम भी आ जाए, तो इट्स प्रूडेंट कि आप रिस्क मैनेज करके चलो। ठीक है। बट यस, लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव है तो नथिंग टू वरी। यस, शॉर्ट टर्म में देयर कैन बी वोलेटिलिटी, बट जैसा कि वी हैव सीन इन पास्ट लाइक डेटा में भी, कि बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बेयर मार्केट आ जाता है। इस मार्केट कैन डिप बट इट रिकवर्स ऑल्सो वेरी फास्ट व्हेन थिंग्स सेटल। सो चीज़ों को ध्यान रखना, स्पेशली मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आज ईओडी पे क्या हुआ अगर मैं आपको बताता हूँ। तो आज ईओडी पे ऑप्शंस में प्रीमियम्स में बहुत बड़ा स्पाइक आया। सो मैं अगर आपको, ये निफ्टी का वीकली है, ये ऑलमोस्ट 450 के आसपास, 480 के आसपास था, 560 हो गया स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्पाइक है। बैंक निफ्टी अगर आप मंथली देखो, मंथली में भी एक अच्छा स्पाइक आया है, ऑलमोस्ट 1900 से लाइक 2000 के आसपास, ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट का स्पाइक स्ट्रैडल में आया है। विच मीन्स बिकॉज वॉर टेंशन बढ़ने लगे एंड प्रीमियम्स बढ़ने लग गए, तो बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये बहुत कम प्रीमियम से कुछ ना कुछ हो सकता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने लग गई। सो योर एज अ प्रूडेंट ट्रेडर आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है, ओवर लेवरेज नहीं होना है अपनी ट्रेड्स में। बेसिकली ट्रेड्स को हेज होनी चाहिए, कल मार्केट किधर भी खुले यू शुड नो योर मैक्स लॉस। ओके, सो दैट इज वन डेटा पॉइंट। एंड इफ यू लुक एट प्राइस डेटा, अगर हम निफ्टी का प्राइस डेटा देखो, हम 24,500 के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। 3-4 बार हम उस लेवल के से रिवर्स हुए। नीचे में जो सपोर्ट है बेसिकली लास्ट वीक का लो है लगभग 23,847 के आसपास, दैट इज अ गुड सपोर्ट। ओके, 20 मूविंग एवरेज भी उसके आसपास है। बैंक निफ्टी में इफ यू सी ऑन द अदर हैंड, धीरे 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 नीचे आ रहा है, 56,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड नीचे में अब जो सपोर्ट है बेसिकली कल का लो 53,900, इफ दैट इज ब्रोकन देन मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 53 एंड 52 सपोर्ट जोन्स है। सो ओवरऑल मार्केट विल बी वॉलेटाइल। ओके, आई वुड से इट कैन बी वॉलेटाइल बिकॉज सी, जिस तरीके से मार्केट ये स्पीड से ऊपर गया है वापस नीचे आया, यहाँ पे लोग दोनों साइड पे स्टक है। सपोज यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया, वो यहाँ पे स्टक है अभी भी, कोई यहाँ पे लॉन्ग हुआ है वो भी स्टक है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, बी प्रूडेंट, ज़्यादा रिस्क मत लेना, डोंट टेक ओवर लेवरेज बेट्स बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। एंड इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लुक एट द डेटा विच आई शेयर एंड थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एक और चीज़ सिर्फ कि कुछ लोग आई नो कि इस मार्केट करेंट सिनेरियो में दे आर नॉट एबल टू कोप अप, नॉट एबल टू find a solution, are stuck. See, if you want, you can book a free one-to-one call with my team. It will be a 45-minute Zoom call, but you have to book only if you are dedicated. So there's a selection procedure. So you, if you suppose fill the data here,
Okay, you have to fill in detail. The team, based on the data and how diligently you have filled, will either accept or reject the call. This will be a 45-minute call on Zoom meeting, okay, with one of my senior traders. Okay, so do this if you are struggling in your trading, या समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे स्केल अप किया जाए, क्या गलती हो रही है, यू आर स्टक इन द सेम लूप, देन यू कैन बुक दिस कॉल. बट अगेन बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि डोंट बी अ हीरो. ये मार्केट हीरो बनने का नहीं है. थिंग्स को सेटल होने दो एंड थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म. गुड टाइम if you want to invest for the long term. So that's it from my side, and thank you for your time.